मैं एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। मेरी उम्र 19 साल है। ये जो मैं काम करता था ये मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट था एज अ पार्ट टाइम जॉब। उस रेस्टोरेंट में मेरे साथ मेरा एक और दोस्त काम करता था। वो यूजुअली काउंटर पे रहता था एंड वो फूड डिलीवरीज की ऑर्डर लेता था और वो मुझे बताता था और मैं खाना लेके ऑर्डर को डिलीवर करने जाता था। एक रात मेरे दोस्त ने कॉल पे फूड डिलीवरी ली। उसने कॉल रखते ही मुझे फूड डिलीवरी के बारे में बताया। उसने मेरे को एड्रेस दिया एंड जहाँ पे फूड डिलीवर करना था, और खाना रेडी होते ही मेरे हाथ में वो फूड डिलीवरी बॉक्स थमा दिया। मैंने वो पेपर बॉक्स लिया एंड डिलीवरी गार्डन में बैठा। मोबाइल में डिलीवरी एड्रेस डाल दिया और वो डिलीवरी करने में निकल गया। जहाँ पे डिलीवरी करने थी वहाँ का रास्ता काफ़ी कच्चा था। वो एड्रेस मुझे एक बंद प्रॉपर्टी में लेके आया। जिस घर पे मुझे खाना डिलीवर करना था उसकी लाइट्स ऑफ थी एंड ऐसे भी लग रहा था कि उस घर के इर्द गिर्द जो घास है वो कई महीने से काटी भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वो घर में कोई भी नहीं है और मैं भी शायद वो घर अबैंडन्ड है। मैंने रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त को वापस कॉल किया एंड उसने फ़ोन हमारे रेस्टोरेंट के बॉस को दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा बॉस काफ़ी खड़ूस है। उसने स्ट्रिक्टली कहा, खाना लेके अंदर जाओ, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैं अपने कार से बाहर निकला। वो घास मेरे पैरों को पूरी तरह कवर कर रही थी। मैं चलते हुए इस घर के सामने पहुंचा एंड उस घर के सामने बेल नहीं थी। तो मैंने घर के दरवाजे को नॉक किया। जैसे मैंने उम्मीद की थी, देयर वॉज नो वन। तो मैं वापस अपने कार में आके बैठा। पहली चीज़ जो मैंने की वो मैंने मेरे अपने दोस्त को मैसेज किया। लेकिन टेक्स्ट करते हुए मैंने जब उस घर की तरफ वापस देखा तो उस घर के फर्स्ट फ्लोर की लाइट ऑन थी। तो मैं वापस उस घर की तरफ गया एंड मैं वापस नॉक करने लगा। पहले नॉक पे ही दरवाज़ा वापस खुला एंड इट मीन दैट किसी ने दरवाज़ा खोला था, लेकिन दरवाजे पे कोई भी नहीं था। मैंने वो दरवाज़ा और थोड़ा सा पुश किया एंड कहा, हेलो। मेरा आवाज़ उस घर में एको हुआ, जैसे कि घर में कोई फर्नीचर ही नहीं था। मैं वेट कर रहा था एक फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनो दरवाजे की तरफ आते हुए, लेकिन वैसे नहीं हुआ। ऑब्वियसली दरवाजा किसने खोला था इसका मतलब ये था कोई तो घर में था, और मैंने अज्यूम किया कि उन्हें शायद चाहिए कि मैं घर के अंदर आके डिलीवर करूँ। सो आई स्टेप्ड इन। मैंने एक और बार कॉल आउट किया एंड इस बार किसी ने रिप्लाई किया। मैंने कुछ ऐसे शब्द सुने, इकडे वरती है लवकर। मुझे मराठी तो नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र में रहने के कारण मैं इतना तो गैस कर सकता था। इकडे मीन्स यहाँ, वरते मीन्स ऊपर। मैंने गैस करते हुए ये समझा कि कोई मुझे ऊपर बुला रहा है। हॉलवे के बीच में एक स्टेयरवे था। मैं उस स्टेयर पे आके रुका। उस स्टेयर पे खड़े रह के जब मैंने ऊपर देखा तब मैंने देखा कि एक हाथ मुझे ऊपर बुला रहा है। मुझे अभी तक उस इंसान की शक्ल नहीं दिखी थी, बस मुझे हाथ दिख रहा था जो कि मुझे ऊपर बुला रहा था। जितनी भी मुझे मराठी आती है वो मैंने सारे जोड़ दी और मैंने कहा, मी वर्ती ये तो है। जैसे मैं स्टेज चढ़ने लगा मैंने ऊपर देखा। मैंने देखा कि जो हाथ मुझे ऊपर बुला रहा था वो हाथ अभी वहाँ पे नहीं है। मैं स्टेयर के से फर्स्ट फ्लोर पे आके पहुँचा। मैंने देखा जो इंसान मेरे को ऊपर बुला रहा था वो वहाँ पे है ही नहीं। मैंने देखा कि एक शैडोई फिगर उस रूम के अंदर जाते हुए, उस रूम की लाइट बंद हुई एंड उस रूम से एक हाथ बाहर निकला। वो मुझे इशारा से बाहर अंदर बुला रहा था। फिर से मुझे सिर्फ हाथ ही दिख रहा था। उस इंसान का चेहरा अब तक मुझे दिखा नहीं था। ये देखने में तो काफ़ी क्रीपी लग रहा था, लेकिन एक बार मैंने ठान ली थी कि मैं उस रूम के अंदर तो नहीं जाने वाला। तो मैंने फर्म आवाज़ में कहा, तुम जो कोई भी हो प्लीज़ बाहर आके खाना ले लो, मैं अंदर नहीं आ सकता, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। सडनली उस रूम से जो हाथ मुझे बुला रहा था वो अभी अंदर लिया गया। कुछ समय उस साइलेंस में खड़े रहने के बाद मुझे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने हिट किया। ये चीज़ इतनी जल्दी में हुई कि मुझे टाइम लगा ये रियलाइज़ करने में कि मुझे किसी ने हिट किया था एक कटे हुए हाथ से। ये कोई प्लास्टिक हेलोविन टॉय नहीं था, ये बल्कि एक रियल हाथ था, वो भी कटा हुआ। मैं भागते हुए स्टेयरकेस से नीचे की तरफ आया। खाना अभी भी मेरे हाथ में था। मैं सीधा जाके गाड़ी में बैठा। गाड़ी रिवर्स लेके वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ से जो सबसे नज़दीकी घर था उस घर पे पहुँचा। मैंने बेल रिंग की। एक मिड एज औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उस औरत को उनके नेबर के बारे में जो कुछ भी किया उस सब के बारे में बताया। उस औरत के चेहरे पे एक पजल लुक था।
उसने मुझसे कहा कि उस घर के अंदर 2 साल के अंदर कोई भी नहीं रह रहा है। यह सुन के मैं काफ़ी डर गया। तो वर्ड हिट में उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं पुलिस को कॉल करके ये सब बता दूंगी। शायद हमने इसके बारे में कुछ 5 मिनट के लिए बात की। फिर मैं वहाँ से खाना लेके रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ पे मैंने अपने बॉस को जो कुछ भी हुआ वो सब सच ही बता दिया। शायद मेरा बॉस भी ये सब चीज़ें मान गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं उस रूम के अंदर गया होता तो मेरे साथ क्या हो जाता।